नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड समिट एंड कॉन्फ्रेंस, मतलब जो भी बैठक हुई है उनके बारे में एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। तो जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनेंगे वो मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अपनी क्लास एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो ज़िंदगी से अगर आप जंग लड़ रहे हो तो उसको समझो और उस चीज़ की क्या है वो वैल्यू समझो कि हमारा टाइम कैसा है और कैसा आने वाला और कैसा होगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, और क्लास के एंड तक भी आप ज़रूर बने रहें ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देखने को मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका समिट और कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में 16वां वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में 16वें वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो वो आयोजन आपके किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। तो 16वां वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट बनेगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेडटेक सम्मेलन का कौन सा संस्करण था जो अभी भारत की राजधानी या फिर भारत के नई दिल्ली के अंदर हुआ है? तो वो हुआ, उसका संस्करण कौन सा है? 16वां संस्करण। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको हर तरह से एक्टिव रहना है और याद करने या फिर पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपके पास मेंटल एबिलिटी भी होनी ज़रूरी है। क्योंकि हम रट के जाते हैं ये क्वेश्चन और इसमें घुमा के पूछ लिया कौन सा संस्करण, तो फिर डब्बा गोल। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको जो भी पढ़ना है सटीक पढ़ना है, और जो पढ़ा उसको चाहे तोड़ मरोड़ के कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे आपको उसको आंसर आना चाहिए। और ये आपके साथ कब होगा ऐसा? ये होगा आप जितने प्रैक्टिस करोगे या जितने पेपर सेट लगाओगे उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेज़बानी की जाएगी? तो किस देश में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 की मेज़बानी की जाएगी? वो की जाएगी आपके भारत, अपने देश भारत के अंदर होगी। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA की मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं जो ये क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ रहा हूँ वो मैं जितने भी समिट या फिर कॉन्फ्रेंस अपने इंडिया में हुए हैं वो तो लेकर, उनके साथ साथ जो भी अदर कंट्री में भी हुए हैं ना, उनके भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। तो तसल्ली रखें, क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पता चल जाए कि किस क्वेश्चन का लेवल कैसा है और ये आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है या नहीं है। खुद आप जब तक आपके माइंड के अंदर ये ऐसे नहीं लोगे कि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, इसकी संभावना है, तो
ऐसा अगर आपके माइंड में आने लग जाए तो समझ लेना कि आप प्रोग्रेसिव कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, निम्न में से किस शहर में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन। जो भी पहले और लास्ट वाले हैं ना, उनको तो आपको याद करके स्पेशली जाने हैं। और वैसे तो मैं जहाँ तक हो सके 99% वाले आपको क्वेश्चन मैं इन क्लासों में प्रोवाइड करवाऊँगा। और फिर 1% आपका लक है, आपका और मेरा, कि कौन सा क्वेश्चन आए या कौन सा क्वेश्चन नहीं आए। तो 99% आप एक बार एग्ज़ाम से पहले इन क्लासों को रिवाइज करके ज़रूर जाएं। क्या पता इन्हीं में से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन या फिर मेज़बानी कौन करेगा, तो वो करेगा नई दिल्ली। ये भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि नई दिल्ली है जो इंडिया की कैपिटल है। तो अपने कैपिटल के अंदर जो भी हो रहा है वो तो हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है वो अपने इंडिया लेवल तक के क्वेश्चन पूछती हैं सॉरी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो किस शहर में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई है, तो वो की गई है नई दिल्ली के अंदर। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना। और नई दिल्ली के आपको कैबिनेट मंत्री भी याद रखने हैं कि कौन सा चेंज हुआ, कौन सा नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अभी नितिन गडकरी जी को और काफ़ी को कैबिनेट मंत्री के तबादले हुए हैं। और जो भी सीएम हैं और गवर्नर हैं उनके भी वो भी चेंज हुए हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, वो है आपके भारत देश। कौन करेगा? भारत देश। तो तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? वो करेगा हमारा अपना देश भारत। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया के अंदर जब से मोदी जी आए हैं तब से आसपास के जितने भी कंट्री है उनसे हमारी अच्छी मुलाकात हुई है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? वो आपके करेगा भारत देश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। लेकिन इससे पहले जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब ये है कि विनर हमेशा वही होते हैं जो बार बार हारने के बाद या बार बार अपने गोल के प्रति आकर्षित नहीं होने के साथ प्रयास करें, वो ही क्या है? विनर कहलाता है। तो विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करने का प्रयास करे। तो आपको भी अगर विनर बनना है तो असफलता को तो देखना पड़ेगा, और अगर जिसने असफलता नहीं देखी है तो वो तो ऊपर वाले का कर्म है आपके कि आप एक बार में सिलेक्ट हो जाओ। नहीं तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लास्ट एंड में, अब समझ लो कि एज ओवर होने वाले हैं
उस टाइम लगते हैं लेकिन पूरी लाइफ बिता देते हैं, जब लगते नहीं हैं और लास्ट में जैसे हिम्मत हारने लग जाते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम है, एक भी बार दे दो, तब वो लगते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, स्ट्रगल ऐसा करो कि ज़रूरी नहीं है आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिले। अगर आपको बाय चांस गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, हालांकि मैं तो भगवान से यही आस करूँगा कि जितने भी हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे मन से और मतलब पूरी मेहनत के साथ उनका सिलेक्शन ज़रूर हो, ये मेरा गॉड विश है। तो किसी को भी मेरा टारगेट डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर किसी की जॉब नहीं लगी है तो स्ट्रगल ऐसा करो कि बिना जॉब के भी हम जॉब के जितना पैसा कमा सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से, इलीगल नहीं, लीगल तरीके से। तो देखते हैं निम्न में से किस शहर में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्योंकि अभी हिंदी दिवस मनाई गई है हाल ही में 14 सितंबर को, तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो किस शहर के अंदर आपके चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वो किया गया आपके भोपाल शहर में। तो राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, वो था चौथा संस्करण। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट बनेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो वो किया गया है आपके नई दिल्ली के अंदर। तो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन, मतलब जितने भी राज्य हैं उन सब के सीएम या फिर गवर्नर आएंगे और इस बड़े संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे, जो कि नई दिल्ली में होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। तो राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की मेज़बानी करेगा नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली। देखो, जितने भी क्वेश्चन, अधिकतर मैंने 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उनमें से अधिकतर नई दिल्ली और इंडिया, जितने भी इंडिया के अंदर समिट या कॉन्फ्रेंस हो रही है उन सारों को मैं इस क्लास में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इनको आपको याद करके ज़रूर जाना है, आपके इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो निम्न में से किस शहर में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। तो वो की गई है नई दिल्ली के अंदर। और राज्यपालों का कौन सा सम्मेलन है, तो वो है आपके 52वां सम्मेलन। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आयोजित किया जाएगा। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा आपके भारत देश के अंदर। किस देश में? भारत देश के अंदर 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है कृषि से रिलेटेड। तो कृषि हमारे भारत में, ऐसे याद रखना, भारत में कृषि ज़्यादा होती है और कृषि के अर्थशास्त्र भी भारत में ज़्यादा है। तो इसका 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? वो होगा भारत देश में। ऐसा मतलब जितना आप रिलेट करके पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपके हो रहा है भारत देश के अंदर। यह आपके इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका संस्करण भी याद रखना है कि 32वां संस्करण हो रहा है।
और भारत में हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश में 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। रसायन विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया गया है आपके सऊदी अरब में। कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। तो इसका संस्करण है 36वां, जो हो रहा आपके सऊदी अरब में। और किसका 56वां संस्करण है? तो वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड का, जो कि सऊदी अरब इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट बनेगा, क्योंकि अभी मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा पे निकले, द्रौपदी मुर्मू जी, मोदी जी, ये सब इधर उधर गए हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। तो 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है आपके युगांडा देश में। युगांडा की आपको करेंसी भी याद रखनी है, युगांडा की आपको राजधानी भी याद रखनी है। तो ये आपको आपके जो भी स्टैटिक जीके के अंदर या फिर करंट के अंदर क्वेश्चन आएगा या पूछेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड, तो वो आपको करंट से रिलेटेड जो भी राजधानी, मेला, महोत्सव, पुरस्कार वो होते हैं, वो करंट से रिलेट करके आपको पूछते हैं। फिर सर पकड़ के मारते हो, यार स्टैटिक जीके कहाँ से पूछ लिया, ये तो आता ही नहीं है। सब आता है, सब करते हैं, लेकिन क्या है, जो भी याद करते हो करंट से रिलेट आप उसको याद करो, अपने आप अच्छा स्कोर पाओगे। तो 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन का आयोजन आपके युगांडा देश में किया गया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहे ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो ये हुए हमारे 10 क्वेश्चन समिट और कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट होंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास और आज का कंटेंट, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।